हेलो फ्रेंड्स, आज हम कम्युनिकेशन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ये मैं आपको एनटीए नेट एग्जाम पेपर 1 कंप्लीट कोचिंग कराऊंगी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट और आपको इसी चैनल पर सारी वीडियोस अवेलेबल कराऊंगी। इसके अलावा हम पेपर 2 करेंगे कॉमर्स का, वो भी टोटली कंप्लीट यूनिट होंगी और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। आइए अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कर रहे हैं। कम्युनिकेशन में यूज होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स 7 टर्म्स हैं, वो कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उन 7 टर्म्स को भी जरूर देखें। सबसे पहले आता है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट क्या होता है? हाउ वी असाइन पर्सनैलिटी ट्रेट्स जस्ट बाय कंसिडरिंग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल। यानी कि इट मीन्स कि अभी क्या हुआ, आपने जस्ट क्या चैनल ओपन किया, आपने मेरी वीडियो देखी, अब आप क्या कर रहे हैं? फर्स्ट नहीं तो आप ना तो आप कुछ सुन रहे हैं ना आप कुछ देख रहे हैं, आप सिर्फ क्या नोटिस कर रहे हैं कि टीचर हमारी कैसी है। यानी कि आप क्या नोटिस कर रहे हैं? मेरी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके की है, आप उस चीज को नोटिस कर रहे हैं और उससे आप जो है आकलन लगा रहे हैं कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है। आपने कुछ सुना नहीं, मैं जो बोल रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, आप कुछ नहीं सुन रहे, आप सिर्फ मेरी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर मुझे जज कर रहे हैं या फिर मेरे बारे में सोच रहे हैं। तो यानी कि किसी भी पर्सन की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को कंसीडर करके उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताना, उसको हम हेलो इफेक्ट कहेंगे। जैसे कि अगर कोई पर्सन जो कि क्या है, फैट, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये ना तो एक्सरसाइज करता है ना ये योगा करता है, कुछ भी नहीं करता, ये इसलिए इतना मोटा है। हमने सिर्फ उसको जस्ट देखा है, उसको हो सकता है कोई डिजीज हो जिसकी वजह से वो इतना मोटा है, हमने कुछ ना उससे पूछा, हमने अपने आप बस उसको देखते ही कंसीडर कर लिया कि ये इंसान ऐसा है। ऐसे ही अगर कोई इंसान जो है वो थिन है, पतला है, अगर कोई इंसान, तो उसके बारे में भी हमने क्या है ऐसे ही सोच लिया है कि इसको क्या है खाना प्रॉपर नहीं दिया गया। तो ये क्या है, हम अपने आप सोच रहे हैं, क्या पता वो सबसे ज्यादा खाना खाता हो घर में, क्या पता उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी दिए गए हो डाइट में उसकी, लेकिन हम क्या है उसकी जस्ट फिजिकल अपीयरेंस हमने देखा और उसके बारे में हमने कुछ भी उसकी पर्सनैलिटी के बारे में सोचा, तो उसको हम कहेंगे हेलो इफेक्ट। नेक्स्ट आता है टाइम शिफ्टिंग। अब टाइम शिफ्टिंग क्या है? आप जैसे कि कहीं घूमने जाते हैं तो आप क्या है उस जगह को क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, सारी चीजों को आप रिकॉर्ड कर कर ला रहे हैं। इसी तरीके से आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पर कोई म्यूजिक शो वगैरह है या फिर कोई डांस वगैरह है, आप क्या कर रहे हैं उसको अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहे हैं उस चीज को, तो उसको हम कहेंगे टाइम शिफ्टिंग। अब इसमें क्या होगा, आपने वो रिकॉर्ड किया है ना, आप घूमने गए, आपने वो सारी चीजें रिकॉर्ड किया, अब आप उसको क्या करेंगे, घर आके आप उसको दोबारा से देखेंगे, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, टाइम शिफ्टिंग। यानी कि रिकॉर्डिंग एंड ऑडियो एंड वीडियो बाय ऑडियंस। जो ऑडियंस है वो ऑडियो या वीडियो को रिकॉर्ड कर रही है, उसको हम कहते हैं टाइम शिफ्टिंग और वो बाद में उस चीज को देख रही है। नेक्स्ट आता है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन और मीडिया जो है उसका कॉम्बिनेशन किसके साथ? हमारे डिजिटल इन्वायरमेंट के साथ, हमारे इंटरनेट कनेक्शंस वगैरह के साथ कॉम्बिनेशन करना, हमारे डिजिटल मीडिया के साथ किसको, टेलीकम्युनिकेशन को और मीडिया को कंबाइन कर देना, उसको हम कहेंगे कन्वर्जेंस। नेक्स्ट आता है हमारा पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग क्या होता है? ये एक स्किल होता है फॉर गुड लिसनिंग। पैराफ्रेजिंग क्या स्किल है? गुड लिसनिंग का। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि इनमें से कौन से गुड लिसनिंग के स्किल हैं, तो पैराफ्रेजिंग एक स्किल है हमारा लिसनिंग का, हम कितना अच्छा सुन पाते हैं किसी चीज को। अब जैसे मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, आप उसको कितना समझ पा रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपके मतलब कि अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड होगा कि आप उससे कहाँ तक आप उस चीज को समझ पा रहे हैं। जितना आप अच्छा समझ पाएंगे इट मीन्स आपकी लिसनिंग स्किल उतनी ही ज्यादा अच्छी है। तो पैराफ्रेजिंग क्या होता है? ये एक गुड लिसनिंग स्किल है। अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैज बीन सेड, जो आपको बोला गया है उसको आप अपनी भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम पैराफ्रेजिंग कहते हैं। और ये हमारी 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। अगर आपको इन चारों टर्म्स में या जो मैंने पहले 7 जो टर्म मैं करा चुकी उनमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।